Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी वर्ड प्रॉब्लम्स की, जो मैंने आपको कराए थे HCF LCM के जितने भी थे वर्ड प्रॉब्लम्स बुक के एक्स्ट्रा के जिस तरह से पूछे जाते हैं वो सारे आयोग के आपने अच्छे से देखे होंगे, तो आपको वर्ड प्रॉब्लम और कहीं से करने की जरूरत नहीं है। चलिए आज देखते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3 पे आगे बढ़ते हैं आज। अब ये वाला जो क्वेश्चंस है ना, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस, उनको आप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस कह सकते हो। इनफैक्ट इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.3 में से 100% बोर्ड के एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है अल्टरनेट वे से। यानी कि 5 साल के आप अगर पिछले पेपर उठा के देख लो तो उसमें आपको 4 बार तकरीबन ये मिल जाएंगे। अभी लास्ट ईयर में, अभी जो 2020 में जो एग्जाम हुई बोर्ड की, उसमें भी ये पूछ लिया था। तो ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हो बोर्ड का आप। और जब ये नहीं पूछते हैं तो जो मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 का करवाया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वाला, वो डाल देते हैं इसकी जगह पे। यानी ये दोनों जो क्वेश्चन है ना, उसमें से एक क्वेश्चन तो आने ही वाला है आपके एग्जाम में। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, 1.1 वाला तो आपको आ गया होगा, वो आपने वीडियो देखा होगा इसलिए। अब ये वाला भी मैं आपको अभी सिखा देता हूँ, तो आपका 2 मार्क्स तो कंप्लीट हो ही जाएंगे, राइट। 2 मार्क्स आपके ये चैप्टर के कंफर्म हो गए बोर्ड के एग्जाम में। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या मांगा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। इसके लिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे इसमें। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। ये क्वेश्चंस MCQ फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पूछे जा सकते हैं। तो पढ़िए क्वेश्चन को, और अभी मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आप ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए थोड़े ट्विस्ट करके पूछे हुए क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में 1 मार्कर फिल इन द ब्लैंक्स में ऑलमोस्ट आते रहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। यहाँ पे हमारे वर्ड यूज किया है इरेशनल। आप लोग कहेंगे सर इरेशनल का बता दो, सिर्फ रैशनल का नहीं जानना है, कुछ बच्चे हो गए। बट ये टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग, रैशनल का जानना कंपलसरी है, क्योंकि तभी आप लोग को पता चलेगा कि कौन से इरेशनल में जाएंगे। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहली बात कि रैशनल नंबर्स होते कौन से हैं। रैशनल नंबर्स में क्या आता है, इंक्लूड क्या होता है? तो वो नंबर्स जिनको हम लोग P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे Q 0 नहीं होगा कभी भी। Q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे Q जो है वो कभी 0 नहीं होगा आपका। चलिए देखते हैं Q। कई जगह पे आपको इतना कह के इनफ हो जाएगा कि जहां पे Q 0 नहीं होगा P/Q फॉर्म में होगा, बट इतना ही जानना जरूरी नहीं है, तो ये दोनों क्वेश्चन के आप आंसर नहीं कर पाओगे। और बोर्ड जो है वो अभी तो खासकर जिन्होंने स्टैंडर्ड लिया उनको तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअली ही क्वेश्चन करता है। फिलहाल ये ट्रेंड चल रहा है बोर्ड का, तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। फिर कहते हैं बच्चे की बुक के बाहर से आता है, बुक के बाहर से नहीं होता है कुछ भी। देखिए P/Q जिसमें Q 0 नहीं होगा, Q 0 नहीं होगा, तो अगर Q 0 हो गया तो अपॉन में 0 आ जाएगा, और अपॉन में जब 0 आता है तो नंबर इनफाइनाइट बन जाता है, तो डेफिनेटली अपॉन में तो 0 नहीं होगा, राइट। तो ये है एक कंडीशन। दूसरी बात, ये रैशनल नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं कि रैशनल नंबर में P/Q फॉर्म में अगर हम नंबर को लिख सके, तो आप कहेंगे सर P/Q क्या है? तो स्टैंडर्ड 8 में आप लोग का पहला ही चैप्टर था रैशनल नंबर्स। पर चलिए अभी तक तो याद नहीं होगा कुछ बच्चों को, तो उनके लिए मैं यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ कि P/Q फॉर्म भी किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे P/Q फॉर्म हम इस तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर 1 का P/Q फॉर्म में लिखना है 1 को, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन में कुछ नहीं है, यानी 1 तो है ही,
एक टाइप का रेशियो के फॉर्म में, रेशियो के ऊपर से ही हम कहते हैं कि रैशनल, एक टाइप का रेशियो के फॉर्म में। अगर फाइव को आपको लिखना हो पी बाई क्यू फॉर्म में तो आप लिखोगे पी बाई क्यू इज इक्वल टू 5/1। आ रहा है समझ में पी बाई क्यू फॉर्म किसे कहते हैं? आइए एक दो और एग्जांपल लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जांपल 0.10 है, इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखिए। ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो, 8 में आते थे फर्स्ट चैप्टर में। तो आप क्या करते थे, डेसिमल को यहाँ पे ले जाते थे, अपॉन में 2 0 लगा देते थे, राइट। तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था। आपको कई बार पूछा जाता था 0.003 को लिखिए पी बाई क्यू फॉर्म में। चलिए इसको कैसे लिखेंगे, सेम वे डेसिमल को 3 स्टेप्स राइट साइड पे ले जाते हैं, तो हम लिख देंगे 3/3 स्टेप्स राइट साइड गए, 3 zeros अपॉन में डाल दिए, राइट। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो जो नंबर्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे नंबर्स हम रैशनल नंबर्स में काउंट करते हैं। हो रहा है क्लियर? तो अब आप कहेंगे कौन से नंबर्स हैं जिनको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं। देखिए यहां पे कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, जो नंबर्स है ना वो पैटर्न चेंज करते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आपने ले लिया √5 या ले लिया √2 या ले लिया √3। इन सब की वैल्यूज ऑलमोस्ट आपको पता होगी, 1.411, 1.69 उसके बाद आता रहता होगा, राइट। फिर यहाँ पे 2, 3, 6, 2 ऐसा कंटिन्यू चलता रहता होगा, इसका भी ऐसा चलता रहता होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, सॉरी, कि वो नंबर्स जिनकी कोई पैटर्न नहीं है। अब पैटर्न से ये मतलब हुआ कि अगर नंबर ऐसा कुछ होता कि 0.6666 यानी एक पैटर्न से जा रहा है कि 6 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है, तो इसको हम रैशनल में इंक्लूड करते हैं, राइट। अगर नंबर होता 0.232323 पैटर्न में जा रहा है, इसको भी रैशनल में कन्वर्ट करते हैं। बट अगर नंबर ऐसा बन रहा है कि 0.15743665 यानी कि कोई हम एजम्पशन नहीं कर सकते कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे कर सकते हैं कि 2 3 और फिर से 2 ही आएगा, वो रैशनल हो गए, जिसमें कोई एजम्पशन ना हो, नंबर की पैटर्न सेम ना हो पॉइंट वाले नंबर्स में, राइट। तो इसको आप कैसे पी बाई क्यू में लिखोगे बताइए आप। पी बाई क्यू में तो मैंने क्या कहा, 1 2 3 4 5 स्टेप्स को आप काउंट करके फिर लेते थे, कैसे लिख पाओगे, राइट। इनको लिखने का तरीका है, हाँ ध्यान दीजिएगा, इनको ऐसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिखने का तरीका है, क्लियर। पर वो कॉन्सेप्ट पूरा अलग हो जाएगा, फिर मैं अगर आपको उस पर ले जाऊंगा ना तो वो फिर एक कॉन्सेप्ट मुझे निकालना पड़ेगा और उसमें शायद ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इनको हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में, वो आगे के स्टैंडर्ड में आप पढ़ेंगे अगर मैथ्स में आगे बढ़ेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि इसको लिखा जा सकता है, क्लियर, क्योंकि पैटर्न है, पर इसको नहीं लिखा जा सकता, कोई पैटर्न ही नहीं है। हो रहा है क्लियर? तो जब पैटर्न नहीं है पी बाई क्यू फॉर्म में हम नहीं लिख सकते उस चीज को। तो ये हो गए इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे जो इरेशनल नंबर्स की बात की है ना, वो √5, √3, √2, √14, √17, ये सारी इरेशनल नंबर्स है। क्योंकि उनमें अगर आप कैलकुलेटर अपने हाथ में लेके बैठो और इसका करोगे ना √5 का, तो आप चेक कीजिएगा, जाएगा कुछ इसी तरह से 2 पॉइंट समथिंग, राइट, आता ही जाएगा नंबर, और रिपीट नहीं होते होंगे नंबर्स, कुछ इसी वजह से जाएगा कि जो पैटर्न को आप एज्यूम ना कर पाओ। इसलिए ये हो गए आपके इरेशनल नंबर्स। ये दो बातें मैंने आपको बताई इरेशनल नंबर्स के लिए, एक तो पी बाई क्यू फॉर्म में जहां पे क्यू 0 नहीं होगा, और दूसरी बात कुछ इस तरह का होगा नंबर। ये आपको मैं एमसीक्यू लिख करवा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो हम करेंगे ना 2 मार्क, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको जो पूछा जाता है ना, उसमें तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिख देना, उसमें इतना ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये आपका कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर करवा रहा हूँ ताकि ऐसे टाइप के अगर 1 मार्क फिल इन दी ब्लैंक आ जाए ना, जो बच्चे कहते हैं बाहर से आते हैं, वो बाहर से नहीं आता है, ये पता होगा तो आप अभी सॉल्व करोगे इसको। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे।
तो जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो सारे आपके हो गए इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो अब दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपने सर कहा कि अंडर रूट 5, अंडर रूट 3, अंडर रूट 12, अंडर रूट 15 ये सारे इरेशनल है। ठीक है, अब आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या क्वेश्चन बोर्ड में रख देते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक में आपको पूछ लिया जाएगा कि पाई इज अ रैशनल नंबर। क्या पूछा आपको, पाई इज अ रैशनल नंबर। आप कहेंगे सर बिल्कुल पाई इज अ रैशनल नंबर, राइट। जिनको थोड़ा कॉन्सेप्ट पता हो यहाँ पे चला होगा वो कहेंगे बिल्कुल सर पाई इज अ रैशनल नंबर, बिकॉज पाई को हम लिख सकते हैं 22/7 p बाई क्यू फॉर्म में हम लिख सकते हैं, बिल्कुल। और जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, जिनको नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो आप करके आ जाओगे कि यहाँ पे पूछा पाई इज रैशनल नंबर, आप कहोगे सर यस हम ट्रू करके आए हैं एग्जाम में, क्योंकि हमको किसी ने बताया नहीं था इससे पहले कॉन्सेप्ट। बट पाई इज अ रैशनल नंबर में अगर आप ट्रू करके आए हो तो वो एग्जामिनर आपको यहाँ पे रॉन्ग कर देगा, आएगा फॉल्स। देखते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे। पाई इज अ रैशनल नंबर, आप कहेंगे सर अभी आपने बताया कि पाई को तो 22/7 p बाई क्यू फॉर्म में लिख रहा है, फिर भी आप कह रहे हो कि रैशनल कैसे। तो पाई की जो वैल्यू हम 22/7 ले रहे हैं या 3.14 समथिंग जो ले रहे हैं वैल्यू, वो अप्रोक्स वैल्यू है। क्लियर, क्या है वो, अप्रोक्स वैल्यू है, परफेक्ट तो नहीं है। हम उसको एज्यूम करके परफेक्ट में ले रहे हैं पाई में, बट वो एक्चुअल में वैल्यू क्या है, अप्रोक्स वैल्यू है। यहाँ पे आप जाओगे तो आगे 5 3 2 6 4 1 0 ऐसे चलता ही जाएगा आगे, पता चला। और यही रीजन की वजह से वो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि पाई इज अ रैशनल, राइट। और आप करके भी आते ट्रू, अगर आपको पूछा होता तो आप बी ऑनेस्ट अगर सोचते हो तो, राइट ना। इस पे आप ध्यान दीजिएगा कि आपको ऐसे नहीं करना है, आपको फॉल्स करना है, वहां पे ट्रू जो है वो आपका हो जाएगा गलत। क्यों, रीजन पता चला, क्योंकि पाई की वैल्यू ये अप्रोक्स है, वो तो हम अभी के लिए इज इक्वल टू लेके कर रहे हैं क्योंकि हमको मैथमेटिकली ऐसा बोला गया होता है मोस्ट प्रोबेबली, बट एक्चुअल में पाई की वैल्यू जो है वो अप्रोक्स वैल्यू ही हम लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो पाई इरेशनल है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चलिए दूसरा केस आपको ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। जितनी भी मेथड होगी ट्विस्ट करने की मैं ऑलमोस्ट आपके यहाँ पे लेता जाऊंगा ताकि बोर्ड में क्लियर होता जाए आपको। गलती यहाँ पे करो, बोर्ड में मत करो। चलिए, ओनली स्क्वायर रूट्स ऑफ प्राइम नंबर्स आर इरेशनल। अब ये भी एक हो गया ट्रिकी क्वेश्चन आपका। क्या बोला है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पूछा है ओनली स्क्वायर रूट्स, ये स्क्वायर रूट्स है ना, मैंने आपको बताया अंडर रूट 5, अंडर रूट 3, अंडर रूट 2। बोला है ओनली स्क्वायर रूट्स ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट्स। बहुत जगह ये फैक्ट फाइल भी आप पढ़ते होंगे, जो आप अंडर रूट है ये 5 देखिए, ये 3 देखिए, ये प्राइम नंबर है ना, ये 7 देखिए, ये प्राइम नंबर है। तो पूछ लिया जाएगा आपको कि चलिए ओनली स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स आर इरेशनल। क्या पूछा है आपको, ओनली स्क्वायर रूट्स ऑफ चलिए सॉरी, सो आपको पूछा है ओनली स्क्वायर रूट्स ऑफ प्राइम नंबर आर इरेशनल। ये होगा ना अंडर रूट 5, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7। बच्चे कह देंगे हाँ सही बात है, और बहुत जगह पे ये पढ़ाया भी जाता है। ये एक फैक्ट फाइल दिया भी हुआ है बुक में, और टीचर ऐसे ही पढ़ा भी देते हैं कि हाँ भाई याद रख लीजिएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स आर इरेशनल, ऐसा दिया हुआ है बुक में। स्क्वायर रूट्स ऑफ प्राइम नंबर्स आर इरेशनल, उन्होंने क्या लगा दिया अभी, ओनली। क्वेश्चन चेंज हो गया। बच्चे ये ओनली पे ध्यान नहीं देंगे, वो कहेंगे मैम ने कहा था, सर ने कहा था स्क्वायर रूट्स ऑफ प्राइम नंबर आर इरेशनल। एग्जैक्टली ट्रू, एग्जामिनर कर देगा आपका रॉन्ग। क्यों, अंडर रूट 5 3 7 ठीक है,
बट यहाँ पे बोला है ओनली स्क्वायर रूट्स ऑफ प्राइम नंबर, सिर्फ प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट्स ही हो गए क्या? अगर मैंने आपको यहाँ पे ले लिया है 15 तो वो भी तो इरेशनल नंबर है, वो कहाँ प्राइम नंबर है? 15 प्राइम नंबर नहीं है, नहीं है ना? 5 3 15 तो प्राइम नंबर नहीं है। हो रहा है क्लियर? तो ये ओनली वर्ड की वजह से कंफ्यूज कर सकते हैं आपको एग्जामिनर, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें भी आपका आंसर आएगा फॉल्स। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चन जो मैंने बना के रखे थे आपके लिए कि आपको ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए ऑलमोस्ट अब आपको समझ आ गया होगा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। एक और छोटी सी बात मुझे रेशनल नंबर्स की करनी थी, उसके बाद हम डायरेक्टली सम पे जाएंगे। रेशनल नंबर्स, एक और बात याद रखिएगा कि ये जो p बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे q जो है वो कभी 0 नहीं होता है, वहां पे ये जो p और q होता है ना, वो इंटीजर्स होते हैं। अब इंटीजर्स की बात मैंने पहले ही लेक्चर में की थी, जब 1.1 स्टार्ट किया था उसमें मैंने पहला लेक्चर जो लिया था, तभी मैंने आपको नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर ये सब बताया था। वो इसीलिए बताया था कि कॉन्सेप्ट आपको पता हो तो आगे आप यूज कर सको उसको। तो आज मैं रिपीट नहीं करूंगा, शॉर्ट में मैं बता दूंगा कि p अपॉन क्यू जो है, जिनको नहीं पता है वो पहला लेक्चर देख ले और सीक्वेंस में ही आइए, आधे से कभी लेक्चर स्टार्ट मत कीजिए। p अपॉन क्यू, ध्यान दीजिएगा, इसमें p और q क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए। इंटीजर्स यानी कि p and q belongs to z, p and q belongs to z। ध्यान दीजिए यहाँ पे z में क्या नंबर्स होता है? इंटीजर्स मैंने बोला था, याद है? इंटीजर्स 0 माइनस प्लस वो सारे नंबर्स इंटीजर्स। तो ये इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स में भी क्या? इंटीजर्स में भी क्या? को प्राइम होते हैं ये p और q। ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह नहीं बताया जाता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। p और q इंटीजर्स प्लस को प्राइम क्या हो गए? को प्राइम हो गए। को प्राइम का मतलब क्या हुआ? को प्राइम का मतलब हुआ कि वैसे नंबर्स जो प्राइम नंबर्स आपने पढ़े थे, प्राइम नंबर्स जो होते थे 7 5, ये सब में क्या होता था? ये सिर्फ उसी खुद के ही टेबल में आते थे और किसी के टेबल में नहीं आते थे, वो प्राइम नंबर्स होते थे, राइट? को प्राइम का क्या है कि जो नंबर्स सिर्फ इसी तरह से, जिनका कॉमन सिर्फ 1 ही हो और कुछ ना हो। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं, आपको दिया हो 20/10, ठीक है? आपको दिया है 20/10, तो इनको आप अगर काटना चाहो तो आप ऐसे काट सकते हो, 5 4 5 2, राइट? अभी भी ये कट सकता है, यानी आप ऐसे लिख सकते हो 2/1। अब एंड आ गया, अब यहाँ पे खत्म हो गया सब, अब कुछ नहीं। 2 और 1 जो है वो सिर्फ 1 के टेबल में ही आएंगे। एक और एग्जांपल लेता हूं, 15 and 4। 15 and 4 कभी भी मैच नहीं हो रहा है, कोई टेबल में नहीं आएंगे, यानी 15 1 15, 4 1 4। जरूरी नहीं कि ये प्राइम ही हो, इसलिए ये एग्जांपल लेना पड़ा मुझे। नंबर कोई भी हो सकता है, बट आना चाहिए सिर्फ 1 में, यानी वो दोनों कट नहीं होने चाहिए। जैसे आप रेशियो में करते थे ना, जितना कट होता था उतना कट करते जाते थे, फिर जो बचा वो रेशियो, वही है रेशनल। जितना कटा उतना ठीक है, फिर लास्ट में जो बच गया सिर्फ 1 के टेबल से कॉमन बन सकता है, उसे ही कहते हैं हम को प्राइम। क्या कहते हैं? को प्राइम कहते हैं। हो रहा है क्लियर? बर्डन मत लीजिए, ये सिर्फ सुनते जाइए, इसको और कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ माइंड में रखना है। यहाँ पे मैं यूज करूँ ना तब आपको पता चले, इसलिए, ठीक है? ऐसा एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा आपको सिर्फ ये, जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा तब मैं वर्ड यूज करूंगा को प्राइम नंबर्स है, आप सोच में पड़ जाओगे क्या को प्राइम नंबर्स है। मैं कहूंगा इंटीजर्स है, आप कहोगे क्या इंटीजर्स है? p बाई क्यू फॉर्म q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सब चीजें मैं जब ये पढ़ाऊं तब आपके माइंड में क्लियर हो, ठीक है? इस वजह से मैं आपको ये सब कुछ अभी बता रहा हूं, ताकि ये एक बार आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक है? इन सबको, इतनी सारी चीज जितनी मैंने बताई, उसको एक बार अपने माइंड में रखना है। ऐसा कुछ नहीं है कि लिख के रखो, माइंड में एक बार सेट हो जाए। चलिए तो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
आइए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। फाइनली क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 जो है वो इरेशनल है, जो आप लोग को ऑलरेडी पता है, मैं आगे अभी बता चुका हूँ कि अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 ये सारी इरेशनल में ही आएगी, राइट। अगर आपको सिंपली एग्जाम में भी ऐसा दिया जाए तो आपको इरेशनल आपको प्रूव करने के लिए ही कहा जाएगा, पता ही होगा आपको क्या इरेशनल है, फिर भी आपको प्रूव करना है। हुआ क्लियर। अब अंडर रूट 4 नहीं देंगे यहाँ पे कभी भी, क्यों, क्योंकि अंडर रूट 4 का तो आपको पता है कि क्या हो जाता है, 2 का स्क्वायर स्क्वायर और अंडर रूट का यानी 2 आंसर आ गया, तो ये नहीं है इरेशनल नंबर, तो ऐसा देंगे भी नहीं आपको एग्जाम में। आपको एग्जाम में कैसा नंबर देंगे, इरेशनल नंबर ही देंगे, ठीक है। और आपको सिर्फ प्रूव ही करना होगा, तो कौन सी मेथड से आप प्रूव करेंगे, कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। अब उसमें होता क्या है, आपको एक्चुअली में नहीं ये पता है ना, फिर भी आपको कह देना है कि ये है रेशनल नंबर। आपको पता है कि ये इरेशनल नंबर है 100%, फिर भी हम क्या कहेंगे पहले स्टेप में कि ये रेशनल नंबर है, और फिर लास्ट में जब हम यहाँ पे चेक करते जाएंगे आगे, तो आएगा एक ऐसा कोई टर्म आएगा जो मैथमेटिकली रॉन्ग होगा, मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से, फिर हम कह देंगे कि हमने जो एज्यूम किया था वो गलत था और एक्चुअल में ये इरेशनल नंबर ही है। क्लियर। तो इस तरह से इसको हम प्रूव करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1.3 का मैं मानता हूँ कि जितनी भी सम है ना, उसमें अगर आपको एक सम अगर अच्छे से आ गया तो मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद वाले सारे सम्स ऑटोमेटिकली आपको आ ही जाएंगे। वो सारे सम्स बहुत ही इजी आप कह सकते हो, जो भी है थोड़ा लंबा होता है ये सम, बट अगर आप ध्यान देंगे तो आपको इसका एक भी स्टेप याद नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो इन सम में बहुत से सर टीचर्स या फिर बहुत सी जगह पे आपको स्टेप्स बीच बीच का एक आध याद करवा देते हैं कि वो याद करना पड़ेगा, वो कैसे आया वो नहीं बताते हैं। पर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि वो स्टेप कहाँ पे आपको ऐसा कहा जाता है कि ये याद कर लीजिएगा, वो स्टेप कैसे आता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पे पहले हम लेट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा पहले स्टेप में हम जाएंगे, ठीक है। हम लिखेंगे चलो हम लेट करते हैं, लेट अंडर रूट 5 इज रेशनल। क्या कह दिया हमने, अंडर रूट 5 इज रेशनल। सबसे पहले लेट किया, हमको पता है कि वो इरेशनल है, लेट क्या करना है, अंडर रूट 5 इज रेशनल। क्यों किया, क्योंकि हमको प्रूव करना है कॉन्ट्रास्ट। चलिए बात करते हैं। तो लेट अंडर रूट 5 इज रेशनल। अगर अंडर रूट 5 रेशनल नंबर है तो आपको पता है कि सारे जो भी रेशनल नंबर्स होते हैं उसको हम शो कर सकते हैं P अपॉन Q फॉर्म में, तो इसको भी कर सकते हैं अगर ये रेशनल नंबर है तो। सो अंडर रूट 5 इज इक्वल टू P बाई Q, सिंपल। ये रेशनल नंबर है इसलिए इसको इस वे में हमने लिखा। यहाँ पे P एंड Q क्या हो गए, को प्राइम नंबर्स, लिख देना है ब्रैकेट बना के साइड पे आपको, P एंड Q आर को प्राइम, ठीक है। P एंड Q आर को प्राइम, P और Q क्या है, को प्राइम है, एंड Q नॉट इज इक्वल टू 0, पूरा लिख दीजिएगा। इतना क्लियर हो गया कि ये को प्राइम है, मैं अभी बता चुका हूं आपको को प्राइम क्या होता है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 वो भी मैंने अभी बात कर दी आपको, तो आपको सब पता चल रहा होगा यहाँ पे मैं क्या स्टेप लिख रहा हूँ। अब इसको हम देखिए क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो यहाँ पे लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे नोट कर दीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्लियर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर आपका इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा P अपॉन Q का स्क्वायर। अंडर रूट 5 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो आ जाएगा 5, राइट। P अपॉन Q का स्क्वायर में P का स्क्वायर अपॉन Q का स्क्वायर।
क्लियर इतनी बात? अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5q² इज इक्वल टू p²। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या है इक्वेशन 1 आपका? इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5q² इज इक्वल टू p²। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको? अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे q को अकेला करना है हमको, उसके साथ जो 5 है उसको यहाँ पे p के नीचे भेज देना है हमको। तो हो जाएगा कुछ ऐसा, q² इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए p² अपॉन 5। क्लियर? ये हो गया आपका q² इज इक्वल टू p² अपॉन 5 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एज पर दी थियरम 1.3, आपकी बुक में थियरम 1.3 दिया हुआ है, ठीक है, बस उसमें से इतनी सी बात याद रखनी है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आपको देखने की भी जरूरत नहीं होगी, फिर बाद में आप देख सकते हैं लेक्चर खत्म होने के बाद। उसमें बताया गया है कि यहाँ पे p का स्क्वायर जो है वो अगर 5 से डिविजिबल है तो p भी 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। देखिए एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, फॉर एग्जांपल ये 4 है, तो यहाँ पे p की जगह पे मैं 4 का स्क्वायर लूं, अपॉन में समझो कि मैं 4 ले रहा हूं, तो ये 4 जो है वो 4 के स्क्वायर जो आएगा 16, ये 4 उसको भी डिवाइड कर सकता है और 4 को भी डिवाइड कर सकता है। क्लियर? वैसे अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लूं 2 का स्क्वायर, या तो फिर चलिए एक रैंडम एग्जांपल 6 का स्क्वायर अपॉन 3, ऐसा जरूरी नहीं कि ये दोनों सेम नंबर हो। 6 का स्क्वायर, तो ये 6 को भी डिवाइड कर सकता है और इसका आया 36, उसको भी ये 3 डिवाइड कर सकता है, राइट? तो ऐसा ही एक थियरम है आपका थियरम 1.3, जो ये कहता है कि अगर p का स्क्वायर जो है उसे अगर 5 डिवाइड कर सकता है तो p को भी कर सकता है डिवाइड। तो आपको यहाँ पे सिर्फ सिंपली लिख देना है कि एज पर दी थियरम 1.3, क्या लिखेंगे? एज पर दी थियरम 1.3, थियरम 1.3, इफ, आप लिखेंगे इफ p² is divisible by 5, so p is also divisible by 5। ठीक है, तो p भी 5 से डिविजिबल होता है एज पर दी थियरम 1.3। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखिए यहाँ पे कि p इज डिविजिबल बाय 5, सो p इज डिविजिबल बाय 5। ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको आप हाईलाइट करके यहाँ पे लिख सकते हो, सो p इज डिविजिबल बाय 5, और इसके ऊपर एक बॉक्स बना देना है आपको। यहाँ पे ये थियरम के फॉर्म में हमने लिखा था, ये हमारा स्टेटमेंट लिखा हमने। क्यों लिखा? क्योंकि हमने प्रूव किया कि p जो है उसको 5 डिवाइड कर सकता है। क्लियर? वैसे ही हम अगर प्रूव कर दे कि q को भी 5 डिवाइड कर सकता है तो ये दोनों का तो कॉमन मल्टीपल हो गया, जबकि हमने तो को प्राइम लिया है। हमने कहा है कि ये दोनों को प्राइम होते हैं अगर वो इरेशनल, अगर वो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रैशनल नंबर है तो वो को प्राइम होने चाहिए p और q। और को प्राइम का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या होता है कि सिर्फ 1 कॉमन होता है दोनों में, राइट? यहाँ पे तो देखिए 5 भी डिवाइड कर रहा है दोनों को, तो दोनों का डिविजिबल 5 भी आ गया अगर, तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि ये रैशनल नंबर जो है नहीं है, तो क्या है, ये इरेशनल है। हमको यही तो प्रूव करना था कि ये रैशनल नंबर नहीं है, ऑटोमेटिकली इरेशनल प्रूव हो जाएगा। चलिए, इतना क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, p इज डिविजिबल बाय 5, p इज डिविजिबल बाय 5, सो आप कह सकते हो कि p इज डिविजिबल बाय 5, यानी p अपॉन 5, राइट? p स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड कर सकता है तो p को भी 5 डिवाइड कर सकता है।
तो अगर p को 5 डिवाइड कर सकता है तो ध्यान दीजिएगा, अगर वो डिवाइड करता है उसको तो यहाँ पे कुछ आएगा ना। अगर ये इसको डिवाइड करेगा 5 3 जार 5 4 जार तो यहाँ पे कुछ आएगा ना क्वेश्चन, उसको हम कह देते हैं ए। क्या कह देते हैं? ए। आप कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि ए ही लो, बी सी डी ई एफ जेड, एज्यूमनेशन है, कुछ भी लो। हम इसको एज्यूम करते हैं कि p/5 अगर हम करेंगे तो a आएगा जो है वहां से। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, जिसने भी नोट ना किया हो, मुझे रफ करना पड़ेगा इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ, p/5 इज इक्वल टू a। अब बहुत सारी जगह पे मैंने आपको जो बोला था ना कि एक स्टेप याद कर लीजिएगा, ऐसा कहते हैं, वो ये स्टेप देखिए, ये स्टेप आपको मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लिखवा देते होगे कि आप एज्यूम कीजिएगा कि p इज इक्वल टू 5a, यहाँ पे वो a की जगह पे कुछ लेते होगे b x y, और कहते होगे कि आपको ये एक स्टेप जो है वो याद करना है, पर ऐसा नहीं होता है, याद नहीं करना होता। वो रीजन ये है उसका, ऐसा समझ में कि p अगर 5 को डिवाइड करता है तो कुछ आता होगा ना, राइट, कुछ आता होगा, वहां पे डिवीजन करता है तो कुछ तो आती होगी नंबर, किससे वो डिवाइड कर रहा है, उस नंबर को हम a ले रहे हैं और फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया 5a और यहाँ पे p, पता चल रहा है। नाउ अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा आपका p², यहाँ पे हो जाएगा 5a का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका p² इज इक्वल टू 25a², राइट। अब यहाँ पे मैंने जो इक्वेशन 1 लिखाया था, रिवाइज करके देख लीजिएगा वीडियो को, यहाँ पे मैंने जो इक्वेशन 1 लिखाया था वो बहुत जरूरी था। उसमें हम लोगों ने कहा था कि p² की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आई थी, यहाँ पे जो वैल्यू आई थी ना p² की, तो वो p² की वैल्यू यहाँ पे कुछ थी हमारे पास, लाइक ध्यान दीजिएगा ऐसा कुछ था, वहां पे हम लाए थे p² अपॉन q² इज इक्वल टू 5, सो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया था p² इज इक्वल टू 5q², फिर हमने यहाँ पे 5 को इधर भेज दिया था, तो यहाँ पे आया था हमारे पास q² इज इक्वल टू, ओके, देखिए ये वैल्यू, ठीक है। ये जो इक्वेशन 1 की वैल्यू है ना, यहाँ पे इक्वेशन 1 की वैल्यू p² इज इक्वल टू 5q², इसको हम यहाँ पे रख देंगे, देखिए p² की प्लेस पे क्या रख देंगे आप, 5q², यहाँ पे क्या है 25a² आपके पास है, p² की जगह पे ये वैल्यू रखी, तो यहाँ पे बोथ साइड कट, इस इक्वेशन को मिटा देता हूँ यहाँ से। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बचा, अब q² बचा, यहाँ पे 5 से कट हो गया, अब यहाँ पे बचा 5a², a² को अगर आप अकेला करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा q² अपॉन 5 इज इक्वल टू a²। अगेन यहाँ पे देखिए q² अपॉन 5, जैसे यहाँ पे था ना p² अपॉन 5, यहाँ पे आ गया q² अपॉन 5। फिर से आप यहाँ पे ये स्टेटमेंट सेम लिखेंगे, राइट, ये सेम स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आप लिख देंगे कि एज पर द थ्योरम 1.3 अगर q² जो है वो 5 से डिविजिबल है तो q भी होगा, यही स्टेटमेंट। तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखिए यहाँ पे लिख दो a² इज इक्वल टू q² अपॉन 5, उसके बाद ये स्टेटमेंट लिख दो, p की जगह पे यहाँ पे कर दो q², सो यहाँ पे q, सो यहाँ पे भी q, यहाँ पे भी q, q इज डिविजिबल बाय 5। सो पहले हमने किया p इज डिविजिबल बाय 5, फिर किया q इज डिविजिबल बाय 5। तो अगर ये दोनों ही p और q 1 के अलावा 5 से भी डिविजिबल हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, ये दोनों को प्राइम नहीं है, सो आवर assumption इज रॉन्ग, राइट? सो आप लिख सकते हो, सो आवर assumption इज रॉन्ग, दैट्स व्हाई अंडर रूट 5 इज इरेशनल, राइट? हमने assumption क्या किया था कि अंडर रूट 5 इज लेट अंडर रूट 5 इज रैशनल से हमने स्टार्ट किया था हमारा सम, और यहाँ पे हम लास्ट में लिख देंगे कि और assumption इज रॉन्ग, दैट्स व्हाई अंडर रूट 5 इज इरेशनल। पता चला क्या करना है हमको इसमें? आपको आई होप कि सम की एक भी पॉइंट अब याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा तो। सारे रीजंस जहां पे क्या आता है, क्यों आता है, सब कुछ मैं बताता गया हूं। आप इसको एक बार बिना देखे खुद से ट्राई कीजिए, आई होप कि आपको आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लास्ट में यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, भूलिएगा मत कि और assumption इज रॉन्ग और इनकरेक्ट, दैट्स व्हाई क्वेश्चन में जो दिया था अंडर रूट 5 इज इरेशनल। क्लियर? चलिए ये नोट कर लीजिएगा। आई होप कि मैंने एक दो बार रफ किया है, तो आप लोग प्रीवियस करके चेक करके अच्छे से नोट करते जाइएगा और फिर खुद से एक बार कीजिएगा ये सब।